हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा.net ट्यूटोरियल। गाइज, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं ऊप्स का। ऊप्स में जो देर आर 4 पिलर्स इन द ऊप्स: एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है और उसके जो टाइप्स है वो आज की इसकी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले तो गाइज आपको पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो समझना होगा। आफ्टर दैट उसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग कंसेप्ट क्या है वो आपको समझने होंगे। तो इस वीडियो में देख लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये ऊप्स का कंसेप्ट है, ऊप्स का एक पिलर है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड हाइडिंग, ये उसके सब टाइप्स आते हैं। उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। तो पहले तो समझ लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके देती हूँ, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है गाइस, जिस मेथड के अंदर एक क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड होते हैं, एक क्लास के अंदर विद इन 2 और 3 मेथड्स होते हैं with different parameter, method name same but different parameter, there is called as a method overloading। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, एक क्लास के अंदर वन और मोर मेथड हो सकते हैं, उसका मेथड नेम सेम होगा बट उसका पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होगा, उसको बोलते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग। तो अचीव कैसे करते हैं वो भी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमारा एक सिंपल क्लास है। इस सिंपल क्लास के अंदर मैं क्या करती हूँ, एक मेथड बनाती हूँ। तो यहाँ पे देते हैं पब्लिक। पहले तो आपको समझना चाहिए गाइज, मेथड ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, मेथड नेम सेम होता है बट डिफरेंट पैरामीटर होता है। डिफरेंट पैरामीटर मतलब क्या, मैं समझा देती हूँ क्या होता है। ठीक है, पब्लिक वॉइड, यहाँ पे मैं डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाती हूँ। ठीक है, डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया और उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया। ये तो एम्प्टी, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट है, कुछ भी वैल्यू नहीं। आफ्टर दैट मैं और एक मेथड बनाती हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, बट इस डिस्प्ले के अंदर मैं एटलीस्ट एक तो पैरामीटर ऐड करती हूँ। क्यों, यहाँ पे भी मैं डिफॉल्ट रखूंगी तो दोनों भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा एक मेथड क्रिएट करती हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इस पैरामीटर के अंदर इंटीजर टाइप की 2 पैरामीटर मैं पास करती हूँ, इंटीजर ए और इंटीजर बी। आफ्टर दैट ये देखो, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, एक ही क्लास के अंदर 1 और 2 और मोर मेथड हो सकते हैं, लेकिन उसको कॉमन क्या होता है, उसका मेथड नेम सेम होता है। या देखो, हमारे तीनों मेथड का नेम सेम ही है, डिस्प्ले डिस्प्ले, बट यहाँ पे मेथड नेम हमारा सेम है बट डिफरेंट पैरामीटर है, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट पैरामीटर। इट इज कॉल्ड एज ए मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट है सी शार्प के अंदर। बहुत सिंपल है कंसेप्ट गाइस, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। पहला तो ये हो गया, हम मेथड ओवरलोडिंग के अंदर मेथड डिफाइन करते हैं विद इन अ क्लास, और उसमें क्लास के अंदर एक मेथड भी हो सकता है और मल्टीपल मेथड भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग। तो पहला तो यहाँ पे हमने मेथड बनाए, 3 मेथड बनाए। तो पहला तो डिफॉल्ट है, और दूसरा वाला जो इसमें तो एक का पैरामीटर है, और तीसरा वाला जो है उसमें 2 पैरामीटर हमने पास किए। तो ये पहला वाला जो है कोई भी रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू। आफ्टर दैट ये सेकेंड वाला जो है इसमें एक पैरामीटर पास किया, यानी कि मैं जब मेन फंक्शन में हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, आफ्टर दैट एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू पास करूंगी, तो वैल्यू इस डिस्प्ले नाम के मेथड को आ जाएगी। ठीक है, तो वो कैसे अचीव करते हैं, तो हमको क्लास में से मेथड एक्सेस करना हो, ये मेथड को कॉल करना हो, तो तभी हमको क्या करना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमारे क्लास नेम क्लास नेम क्या है, प्रोग्राम है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम, देन रेफरेंस वेरिएबल, देन न्यू कीवर्ड के साथ हम
न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आफ्टर दैट प्रोग्राम। ये तो हो गया हमारा, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। आफ्टर दैट प्रो डॉट करेंगे आप, यहाँ पे हमारे क्लास के अंदर के जितने सारे मेथड अवेलेबल होंगे यहाँ पे शो होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे हमने तीनों भी मेथड क्रिएट जो किए उसका नाम सेम ही है, मेथड का नाम सेम ही है, क्या है, डिस्प्ले ही है। लेकिन मुझे पर्टिकुलर इस वाले थर्ड वाले मेथड को हमको पैरामीटर पास करना है, तो हम वो कैसे अचीव करें? तो बहुत सिंपल है। इस डिस्प्ले नाम के मेथड के अंदर कितने पैरामीटर है? 2 पैरामीटर है। तो यहाँ पे डिस्प्ले नाम के यहाँ पे 10,20 दिया तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे कॉल चला जाता है। वो कैसे चला जाता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डिबग लगाती हूँ, आफ्टर दैट मैं रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, फाइनली हमारा कॉल यहाँ पे मेन मेथड पे आ चुका है। आफ्टर दैट मैं डिबग करती हूँ, फंक्शन इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारे जो क्लास का नाम था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आफ्टर दैट जो हमारा ये हमने रेफरेंस वेरिएबल दिया था उसके हेल्प से हमने प्रो डॉट डिस्प्ले नाम की मेथड से कॉल किया। आफ्टर दैट उसमें पैरामीटर पास किए, वो क्लास के अंदर चला जाएगा कॉल और फाइंड करेगा जहाँ पे 2 पैरामीटर इंटीजर टाइप के 2 पैरामीटर है उस मेथड को कॉल करे। तो यहाँ पे हमारा कॉल आ चुका है और यहाँ पे इस ए वेरिएबल में और बी वेरिएबल में वो वैल्यू आ चुकी है। देखो बी के अंदर 20 आ गई है और इस ए के अंदर 10 आ गई है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे मैसेज दे देती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे वैल्यू ऑफ मैसेज देती हूँ वैल्यू ऑफ ए, एडिशन देती हूँ। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको कॉन्केट करती हूँ ए प्लस बी। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको एडिशन करें। आफ्टर दैट कंटिन्यू कर लेती हूँ। ठीक है, हमारा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे एडिशन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर जो लेस किया। फिर से एक बार रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे एडिशन आ गई है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर का देख लिया। लाइक मुझे और एक पैरामीटर प्रिंट देना है, तो प्रो डॉट डिस्प्ले। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एक पैरामीटर दूंगी तो हमारा कॉल कहाँ चला जाएगा? इस डिस्प्ले मेथड के अंदर चला जाएगा। वो भी देखते कैसे होता है। और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा लेती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और जो वैल्यू थी ई की वैल्यू ऑफ ए, तो वो भी मैं प्रिंट करवा लेती हूँ वैल्यू ऑफ ए। उसको भी कॉन्केट कर लेती हूँ, ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और हमारा एप्लीकेशन रन करती हूँ। ठीक है, पहला तो ये प्रो डॉट डिस्प्ले वाला मेथड कहाँ चलेगा? इस मेथड के अंदर जो पैरामीटर हमने पास किए थे 10 और 20 वो प्रिंट होगा। आफ्टर दैट प्रो डॉट डिस्प्ले हमारा जो सेकेंड मेथड था वो कॉल होगा और वो फाइंड करेगा क्लास के अंदर इंटीजर टाइप का जो एक पैरामीटर है वो मेथड क्रिएट है क्या। तो यहाँ पे वो मेथड क्रिएट है, तो उसके साथ वो वैल्यू जो है हमारी बाइंड कर लेगा और हमने कंसोल डॉट राइट लाइन की हेल्प से हमने वो मैसेज प्रिंट करवा लिया है। तो मैं कंटिन्यू करके हमारा फाइनल जो आउटपुट था वो दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, पहले वाला क्या हुआ? पहले वाला हमने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पहले हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया था, उसके अंदर 10 और 20 हमने वैल्यू पास करी थी, वो यहाँ पे जाएंगे। उसके अंदर हमने क्या किया था? एडिशन किया था। ये देखो, एडिशन ऑफ 2 नंबर, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी एज अ पैरामीटर 10 और 20 वैल्यू आ गई।
यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर, ये हमने क्या किया है, कॉन्केटिनेशन किया है। क्या किया है, कॉन्केटिनेशन किया है, और उसके साथ हमने ए और बी की वैल्यू क्या किया है, ऐड किया है। आफ्टर दैट वो नीचे आएगा, कंपाइलर नीचे आएगा। आफ्टर दैट प्रो डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे हमने 10 वैल्यू सिर्फ पास किए, तो इस डिस्प्ले मेथड में नहीं चला जाएगा। वो फाइंड करेगा क्लास के अंदर कि ऐसी कोई डिस्प्ले मेथड है उसके अंदर इंटीजर टाइप का एक ही पैरामीटर प्रेजेंट हो, तो उसको फाइंड हो गई। आफ्टर दैट जो वैल्यू हमने यहाँ पे सेट करवा दी थी वो वैल्यू उस पैरामीटर के अंदर स्टोर करवा लेगा। आफ्टर दैट जो हमारी एक ही वैल्यू थी वो उसने प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल हमारा मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। अभी उसके अंदर ही हम देख लेते हैं कि जो हमारा डेटा टाइप है, ठीक है, चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर, ये तो था हमारा चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर। पहला तो है चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर। चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होता है, यहाँ पे हमने एक पैरामीटर दिया, यहाँ पे हमने दो पैरामीटर दिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ पैरामीटर। मेथड नेम सेम हो सकते हैं लेकिन उसके पैरामीटर जो है डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं चेंजिंग बाय पैरामीटर, बाय चेंजिंग पैरामीटर। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड जो है हमारा वो है बाय चेंजिंग डेटा टाइप्स विथ पैरामीटर। बाय चेंजिंग डेटा टाइप विथ पैरामीटर यानी कि हमने यहाँ पे इंटीजर दे दिया, लाइक मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का देना है, तो मैं यहाँ पे ही देती हूँ स्ट्रिंग बी देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉन्केटिनेशन उसका नहीं कर सकते, रुको ज़रा, मैं कंट्रोल Z करती हूँ और एक नया मेथड बनाती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारी मेथड थी इसी के अंदर में एक स्ट्रिंग टाइप का भी दे देती हूँ, उसको बोलते हैं बाय चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का है और एक स्ट्रिंग टाइप का है। यहाँ देखो एक यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है, तो तुमने सिर्फ यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का ही पैरामीटर पास किया है। तो यहाँ पे मैं देती हूँ सिंपल हाई, तो एरर चला जाएगा। यहाँ पे मैं रन करके दिखाती हूँ। ये देखो आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसको प्रिंट नहीं करवाया। वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन जो हमारा स्ट्रिंग तो हमने स्टोर का प्रिंट करवाना है उसको भी मैं प्रिंट करवा देती हूँ। स्ट्रिंग मैसेज देती हूँ, स्ट्रिंग msg के उसको जो मैसेज आएगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, बी के अंदर। अब मैं यहाँ पे रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, हमने जो पहला यहाँ पे एडिशन किया था, आफ्टर दैट जो हमने यहाँ पे वैल्यू आ गई थी, ये यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर करवा दी थी 10, और उसके बाद में हमने हाई का मैसेज दिया था, तो उसको बोलते हैं बाय चेंजिंग डेटा टाइप वैल्यू। ठीक है, तो भी हमने यहाँ पे कर दिया है। आप इसी तरीके से फ्लोट डबल ऐसे दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इंटीजर ही लेना है एक पैरामीटर के अंदर, डबल ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटीजर ले सकते हो, उसके बाद स्ट्रिंग भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो उसके पहले तीन वे है। पहले तो आप मेथड नेम सेम बट उसके डिफरेंट पैरामीटर होने चाहिए, लाइक एक पैरामीटर, उसके बाद 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर, 4 पैरामीटर, लाइक दिस। उसके बाद आपको बाय चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर, यानी कि डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे इंटीजर है और स्ट्रिंग बी का है, यहाँ पे दोनों भी इंटीजर है और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाय चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर, ये हमारा सेकेंड वाला हो गया। और जो थर्ड वाला जो है वो है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर, यानी कि यहाँ पे लाइक हाँ, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इंट ए और स्ट्रिंग बी दिया, तो यहाँ पे मैं इंट ए और स्ट्रिंग बी फिर से मैं नहीं दे सकती। लाइक यहाँ पे हमने पैरामीटर क्या दिया है, इंट ए और स्ट्रिंग बी दिया है,
और मैं यहाँ पे और सेकेंड हमारी जो मेथड थी उसके अंदर इंट और स्ट्रिंग में नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि हमारा जो चेंज पैरामीटर जो है, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, वो सेम हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। लाइक मैं यहाँ पे देती हूँ, आपको उसका यूनिक ही रखना है। यहाँ पे इंटीजर दिया और स्ट्रिंग भी दिया, तो यहाँ पे आपको अलग ही देना चाहिए। यहाँ पे मैंने इंटीजर दिया और एक फ्लोट दिया, वो भी चलता है। ये हमारा सिंपल मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है गाइस। अगर आपको कुछ डाउट हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। मेथड ओवरलोडिंग होने के बाद मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है वो देखेंगे। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।